Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Libra in the month of March 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is morality. Okay. Current energies of your person is change. Intention of your person is the guilt. Future action of your person is receptivity. Your energy is intensity and future of this overall connection is possibility. Bottom of the deck is innocence. Very nice. वेरी गुड. चलो शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है इज अनदर लिब्रा, जेमिनाई, लियो, एरीज, कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लिब्रा, आप लोग शायद ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो. डेफिनेटली कांटेक्ट कर रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ ये इंसान माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं एंड बिहेवियर इनका चेंज होते हुए दिख रहा है. एग्जैक्टली एनर्जीज अच्छी हैं, बस थोड़ा सा गाइडेंस आपके लिए. बाकी आपकी भी एनर्जीज ऑलरेडी 99% आपकी भी एनर्जीज अच्छी हैं. शुरुआत करते हैं लिब्रा. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज मोरालिटी. कुछ तो बहुत फाइट हुई है यहाँ पे, लिटरली फाइट हुई है, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. तो आपने यहाँ पे ओके, यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में बताऊँ क्या दिख रहा है. यहाँ पे राइट नाउ आप लोग अभी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे हो. ये इंसान आपका पर्सन ये सोच रहा है कि सोच रहा है या सोच रहे हैं कि यार मैंने ऐसा क्या क्या किया जिससे रिलेशनशिप स्पॉइल हो गया. मेरी क्या क्या कमियां हैं. आपने शायद इनको इनकी कमियां दिखा दी थी और इन्होंने आपको आपकी कमियां दिखा दी कि लिब्रा तुम ऐसे ऐसे हो. और आप भी यही सोच रहे हो कि यार हाँ, शायद मैंने भी शायद ओवर रिएक्ट कर दिया, या मुझे भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए थी. सो कहीं ना कहीं राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे को मन ही मन ब्लेम नहीं कर रहे हो. आप अपने आप को ब्लेम आप लोग अपने आप को भी नहीं ब्लेम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन, एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के मन में चल रही है कि हाँ यार, मेरी ऐसी ऐसी गलतियां हैं और मुझे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था. दूसरी एनर्जीज, आप दोनों को एक रियलाइजेशन हो रहा है. मॉरालिटी का ज्ञान आप लोग के अंदर आ गया. मॉरालिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप्स. जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, एक एथिक्स होते हैं. हमेशा मैं क्या बोलती हूँ कि भाई अगर तुम लोग के अंदर एथिक्स नहीं है लोगों के अंदर, तो रिलेशनशिप जैसे इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में मत आओ. कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ही ऐड कर दिया. मतलब सबसे बड़ा रूल होता है रिलेशनशिप मैनेजर्स का, इज टू स्टे लॉयल. अगर आप हर जगह मुंह मार रहे हो तो रिलेशनशिप में क्यों. सिंगल रहो, खुले सांड की तरह घूमो, जो करना है करो, डंके की चोट पे करो, शर्मिंदगी भी मत महसूस करो. चाहे आप लड़का हो लड़की हो, डज नॉट मैटर. तो कहीं ना कहीं आप दोनों को रियलाइजेशन हो गया है कि रिलेशनशिप की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में. एक अच्छा पार्टनर होना कितना कितना लाइफ को अच्छा बना देता है. सपोर्ट सिस्टम कितना बड़ा होता है. तो आप दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है. आप दोनों को ये रियलाइज हो रहा है कि एक मर्यादा में, एक डिग्निफाइड तरीके से रिलेशनशिप निभाना चाहिए, जिसमें होता है कि लॉयल रहा जाए, रिस्पेक्ट की जाए, एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जाए, एंड एट द लास्ट लव आता है, और फिर केयर एंड ऑल एंड वो तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है. तो ये रियलाइजेशंस आप दोनों को हिट हो रहे हैं. दैट्स सो ब्यूटीफुल लिब्रा. ना द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन हैज चेंज. देखो, ये जो एनर्जीज आई ना, ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं. करंट एनर्जीज में इनका ये है कि यार अब बस बहुत हुआ. अब मुझे लिब्रा के साथ अपना रिलेशनशिप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है. मुझे 180 डिग्री चीज़ें अच्छी करनी है. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं इनकी आदत अगर बता रही हूँ, अगर मैं बहुत नैगिंग नेचर का था या मैं बहुत नैग करती थी, मतलब चिड़चिड़, नैगिंग का मतलब था चिड़चिड़ करना, तो मैं इस चीज़ पे वर्क ऑन करूंगी और मैं अपने पर्सन को नैग नहीं करूंगा. या अगर मेरे अंदर शक की बीमारी थी,
तो मैं अपने पर्सन पे शक नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं देयर एनर्जीज ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे बदलूं जिससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो। वाओ, सच अ पॉजिटिव एनर्जी लिब्रा। दूसरा, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप लोग एक हॉलीडे पे जाओ। मेरे हिसाब से आने वाले 2 महीने के अंदर आप लोग हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो सके चले जाओ, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफी नेगेटिविटी आ गई है। चले जाना हॉलीडे पे, उससे आप लोग का ना जो बॉन्ड है वो रिफ्रेश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं कि दिस पर्सन इज गेटिंग मच मोर सीरियस फॉर यू। इस लड़ाई झगड़े के बाद इन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि यार लीब्रा मेरी लाइफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मुझे लीब्रा के साथ ही जीवन व्यतीत करना है, और अगर मैं इसी से लड़ाई करूंगा या करूंगी तो मेरे जीवन का क्या होगा। मुझे अच्छे से जीवन जीना है तो मुझे लीब्रा के साथ भी अच्छा रिश्ता करना है। वाओ, ब्यूटिफुल, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर पर्सन्स एनर्जी। देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू इज गिल्ट। इन्हें गिल्ट है, इन्हें पछतावा है कि मैंने लीब्रा को हर्ट किया है, मैंने लीब्रा से गलत बातें बोली हैं, मैंने लीब्रा को बहुत पेन पहुंचाया। तो ये गिल्ट में है, 110% गिल्ट में। ये माफी मांगेंगे। बहुत लोग, सबसे सबसे मेन क्वेश्चन लव लाइफ रीडिंग का बताओ मेरे पास क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये नहीं कि वो प्यार करते हैं या करती नहीं, क्या उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। द आंसर इज यस। इस रीडिंग में दिख रहा है कि इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है मेरी रीडिंग में, रियलाइजेशन होता है बट हरकतें वही चालू रहती है। बट शुक्र है भगवान का कि इस केस में, आपके केस में, ये इंसान अपने आप को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। माफी भी मांगते हुए दिख रहा है। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। फ्यूचर एक्शन, रिसेप्टिविटी, इनका प्यार, इनका इमोशंस आपके प्रति और बढ़ते हुए दिख रहा है। दूसरी बात, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज इनके लिए हमेशा प्रायोरिटी होगी। आपके आंख में ना एक आंसू नहीं लाने देंगे, आपको हमेशा खुश रहेंगे, आपकी मर्जी से चलेंगे। आई थिंक ये थोड़े सबमिसिव नेचर के हैं, मतलब थोड़े दब के चलने वाले लोगों में से। आप थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हो लिब्रा। इन द फ्यूचर एक्शन बहुत प्यार करेंगे, केयर करेंगे। आप लोग का इमोशनल लव कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़ते हुए दिख रही है। अ नाइस हेल्दी लविंग केयरिंग रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है लिब्रा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी, सॉरी मेरा डॉग परेशान कर रहा था या सो जितना मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन से लिब्रा। आपकी, मेरे हिसाब से जब से इंसान आपकी लाइफ में आया, आपकी लाइफ में बहुत एनर्जी, इंटेंसिटी बढ़ गई है। इवन अपने गोल्स के टूवर्ड्स, करियर के गोल्स के टूवर्ड्स भी। बस थोड़ा सा गाइडेंस ये है, थोड़ा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना लिब्रा। आई नो लिब्रा काफ़ी काम माइंडेड होते हैं, पर पता नहीं आपके केस में क्यों दिख रहा है बहुत गुस्से में जल्दी आ जाते हो, गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, आप जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। थोड़ा, आई नो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, बट बस यही गाइडेंस है, प्लीज़ आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। दैट्स इट। बाकी एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं, आप बहुत लॉयल डेडिकेटेड पार्टनर में से हो, बहुत प्यार करते हो, ऐसे ही रहो, बस थोड़ा गुस्सा शांत रखो। दैट्स इट। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज पॉसिबिलिटी। देखो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। आप दोनों अपने इश्यूज, जस्ट या यही तो होता है, अपने अपने इश्यूज पे वर्क ऑन करो, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। कोई थोड़ी ना तीसरा इंसान आता है, जादू करता है और आप लोग की लड़ाई होती है। आप लोग अपने मन से, मन मर्जी से लड़ाई झगड़ा करते हो। तो यहाँ पे वही एनर्जी, आप लोग का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। आने वाले समय में आप लोग बहुत घूमते हुए दिख रहे हो। अगर आप दोनों का बाई चांस अब्रॉड जाने का प्लान है फॉर स्टडीज और फॉर वर्क, आप दोनों में से या तो आप दोनों या तो कोई एक इंसान अब्रॉड भी जाते हुए दिख रहा है। आई थिंक आप दोनों का प्लान है अब्रॉड में सेटल डाउन होने का। थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर के प्लान्स करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर के गोल्स ऐसे डिसाइड करते हुए दिख रहे हो कि आप लोग हमेशा साथ में रहो। मुझे यहाँ पे एक नाइस हेल्दी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दिख रहा है, लॉन्ग टर्म चलेगा, ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। अपने इश्यूज पे वर्क ऑन करके खुद एक बेहतर इंसान बन के आप लोग अपना रिलेशनशिप पॉजिटिव रख रहे हो। यही तो देखो, यही टैरो होता है, यही 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 मैं सिखाती हूँ, यही मैं बोलती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अपने आप को अच्छी एनर्जीज रखो। और इस केस में आप दोनों ही पॉजिटिव बन रहे हो, आप दोनों ही अच्छे व्यक्ति बन रहे हो। ब्यूटिफुल लिब्रा, क्लेम करो ये रीडिंग एंड लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। लेट्स सी लिब्रा का पर्सन लिब्रा के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, दिस इज सो स्वीट। Second, I don't want to hide this love. Wow. Third, I wish I could be fully honest with you. And fourth, I can't let you go off. These were some channeled messages, Libra.
बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।